नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। बुधवार को होने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर की भव्य बारात निकलेगी। तैयारी हुई पूरी, जिसे लेकर डीएम और एसएसपी ने तैनात मजिस्ट्रेटों के साथ ज्वाइंट बैठक की। गायघाट थाना क्षेत्र के बड़बनी चौक पर सड़क पार करने के दौरान एक व्यक्ति को बुलेरो ने रौंदा, अस्पताल में हुई मौत। और गायघाट थाना क्षेत्र के बागा खाल गांव में घरेलू विवाद में युवक की चाकू मार के की हत्या। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को होने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर की भव्य बारात शहर में निकाली जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को शहर में भूत पिशाच के साथ भव्य शिव बारात निकलेगी। इसमें 30 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। इन झांकियों को गोला स्थित श्री राम भजन संकीर्तन आश्रम में कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं। झांकी सज्जा स्थल पर कलाकार दिन रात तैयारी में जुटे हैं। पहाड़, रथ, मड़वा, बाबा की सवारी, बसहा, कमल का फूल समेत कई तरह की झांकियों का निर्माण हो रहा है। शिव बारात दोपहर 1 बजे से गोला स्थित श्री राम भजन संकीर्तन आश्रम से निकलेगी। आयोजक के संयोजक पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने बताया कि इस बार 55वीं झांकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 55 अंक को आधी मातृशक्ति और आधे शिव के शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। बताया कि 25 फरवरी को सज्जा स्थल पर मड़वा मटकोर और 26 को शिव बारात पूरी धूमधाम से झांकी के साथ निकाली जाएगी। रात्रि में बाबा गरीबनाथ मंदिर में शिव पार्वती विवाह संपन्न होगी। शोभा यात्रा में भगवान गणेश, ध्यान मग्न भगवान शिव की आराधना करते देवी देवता व जंगल में पहाड़ के ऊंचे शीर्ष पर बजरंग बली के दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं को ब्रह्मा, नारद एवं पहाड़ पर तप करती माता पार्वती के भी अद्भुत दर्शन होंगे। बसहा पर सवार दूल्हा के साथ भूत पिशाच बारात में रहेंगे। यमराज और बाबा गरीबनाथ के भी दर्शन होंगे। बाबा गरीबनाथ की जय। कल बाबा की बारात है। हम सभी गण लोग यहाँ तैयार हैं उनकी बाराती को लेकर चलने के लिए दूध भूत के साथ, और बड़े हर्षोल्लास के साथ, सामाजिक समरसता के साथ सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग इसमें साथ देते हैं। और मेरा आपके माध्यम से तमाम हमारे मुजफ्फरपुर वासी, सीतामढ़ी वासी, तिरहुत वासी, बिहार वासी, जो लोग भी इस भूखंड में अभी उपलब्ध है, उन सबों से निवेदन है कि बाबा की बाराती का विहंगम स्वरूप देखने और आशीर्वाद पाने के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक समारोह ना होके एक सामाजिक समारोह है, और इसमें आप लोग अपना योगदान और हिस्सेदारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से शहरवासियों का आकर्षण का केंद्र क्या देखने को मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो है कि स्वयं बाबा गरीबनाथ उठ के आते हैं, दरबार उठ के आता है और बाबा के लोगों के बीच घूमते हैं। उनका ये जो विहंगम स्वरूप रथ है, इस पे वो स्वयं सवार होते हैं और बारात घूमती है। कई नई चीजें हम लोगों ने इस बार देने की कोशिश की है, जिसमें डिजिटल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट वगैरह भी है, और फ्रेमवर्क पे काम ज्यादा हुआ है। कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप अपने विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे, तो बड़ा अच्छा स्वरूप इस बार निकल के आएगा। बहुत मजा आएगा। खास करके मुजफ्फरपुर जिले वासियों से क्या अपील रहेगा? बाबा का बारात है, जैसे 55-54 साल से आप लोग सब कोई मिलजुल के इस बारात को हर्षोल्लास के साथ निकालते आ रहे हैं, मिलजुल के इसको मनाते आ रहे हैं। इस बार भी मेरा अनुरोध है सभी लोग आए, बाबा के बारात का इस विहंगम स्वरूप का हिस्सा बने और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर जिला प्रशासन शहर के 54 जगह पर मजिस्ट्रेट के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती करेगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीबनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान जिले में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग समरनालय सभागार में की गई। बैठक में डीडीसी, एडीएम पूर्वी और पश्चिमी भी मौजूद रहे।
डीएम के द्वारा सर्वप्रथम महाशिवरात्रि पर्व की सभी को शुभकामना दी गई। डीएम ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा शिवालयों एवं मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक पूजा अर्चना किया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। साथ ही बाबा गरीबनाथ मंदिर से शिवजी की बारात, झांकी एवं शोभा यात्रा निकाले जाने की क्रम में विधि व्यवस्था संधारण के लिए सतर्कता आप सभी से अपेक्षित है। साथ ही बताया गया कि शिवजी के बारात तथा शोभा यात्रा निकाले जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है, जिसके मद्देनजर जिले में 45 स्थानों को चिन्हित कर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। गरीबनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था को चिन्हित कर वहां भी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि बाबा गरीबनाथ धाम से निकालने वाले शोभा यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीजे पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही ड्रोन से शोभा यात्रा मार्ग की निगरानी की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी। लोगों की शांति समिति की बैठकें हो गई हैं। आयोजन समिति के साथ भी हम लोगों ने बैठक कर लिया है। हमारे पदाधिकारी सीनियर स्तर के एसडीओ, डीएसपी रैंक के पदाधिकारी सब लोगों ने उनसे वार्ता करके उनका रूट समझ लिया है। और आज हम लोगों ने सभी पुलिस पदाधिकारी और जो हमारे सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं सबको हम लोगों ने ब्रीफ भी कर दिया है। और आपके माध्यम से हमारी अपील भी है कि जो निर्धारित रूट है, जो लाइसेंस में लिखा हुआ है, जहाँ पारंपरिक रूप से आप रूट पर जुलूस या झांकी निकालते रहे हैं उसी रूट को फॉलो करें। उससे अलग रूट पर आपको जुलूस या प्रोसेशन झांकी निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। और मुजफ्फरपुर शहर हो या ज़िले का बहुत अच्छा इतिहास रहा है। चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो, यहाँ बहुत शांति से सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। महाशिवरात्रि में भी बहुत बड़ा त्यौहार है, काफ़ी भीड़ होती है मंदिर में, शिवालयों में, तो वहाँ हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाएंगे। और जहाँ भी झांकियाँ निकल रही हैं, परमिशन हम लोगों ने सबको दे दिया है। बिना अनुमति के कोई भी प्रोसेसन नहीं निकलेगा। अनुमति लेकर के निर्धारित रूट पर ही प्रोसेसन निकलेगा, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। क्राउड मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। अभी एसएसपी साहब आप लोगों को बताएंगे भी। एसएचओ रैंक के अतिरिक्त ऑफिसर को लगाया गया है। ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं और वीडियोग्राफर्स रहेंगे। जुलूस की जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, इसके लिए आयोजकों से बात हो गई है। अभी एक राउंड फिर एसडीओ डीएसपी जा कर के देखेंगे। तो सारी तैयारी है और बढ़िया से जो है महाशिवरात्रि का पर्व भी संपन्न होगा। लोगों से थोड़ी सी भीड़ भाड़ से बचने की भी अपील है। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है तो वो भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हो, उसका भी ख्याल रखना। अगर भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ी देर रुक जाएं, लाइन लंबी है तो वेट कर लें। कई बार ये भी देखा गया है, कुछ शहरों में ये भी घटना हुई है शिवरात्रि में कि अचानक से बहुत भीड़ बढ़ गई, जगह छोटा है। तो ये भी आपके माध्यम से अपील रहेगी कि अगर भीड़ ज़्यादा है तो जो आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन है उसके अनुरूप थोड़ा सा हट करके उस वेट करना है। थोड़ा समय हो सकता है, आधा एक घंटा ज़्यादा लगे, लेकिन इससे जान माल का खतरा नहीं होगा। ऑर्डर निकला हुआ है हम लोग का डीएम साहब की तरफ से, जिसमें कि सभी सेंसिटिव लोकेशंस पे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारियों की डेपुटेशन किया गया है। उसके अलावा भी हम लोग वरीय पदाधिकारियों को, एसएचओ लेवल के ऑफिसर्स को, एसडीओ, एसडीपीओ को और सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी हैं, लगातार भ्रमण पर रहेंगे और कहीं भी कोई भी इशू होगा उसको टैकल करने के लिए लगातार ये लोग सख्ती बरतेंगे। जो दूसरी चीज़ है कि डीजे को पूरी तरीके से बैन किया गया हमें, और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि जो भी डीजे कहीं भी उसका यूज़ ना हो। अगर कोई यूज़ करता है तो उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ड्रोन सभी जगह पे रहेगा, ड्रोन से फोटोग्राफी होगी, इसमें कोई भी असामाजिक तत्व होता है उनकी पहचान होगी। उसके अलावा जो है सीसीटीवी पूरे शहर में लगा हुआ है। उसके अलावा हम लोग वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी के लिए अलग से टीम लगाई गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। उसके अलावा जैसा डीएम साहब ने अभी अपील किया कि अगर लगता है कि भीड़ ज़्यादा है
हम लोग क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी मंदिर के परिसर के अंदर भी पूरे रूट के अंदर भी हम लोग बहुत सारे फोर्स और पदाधिकारियों और मजिस्ट्रेट को डिप्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी भीड़ ज़्यादा लगता है तो अपील रहेगी कि थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा संयम रखें, सभी को मौका मिलेगा। लगातार हम लोग वहाँ पर रह के जब तक एक लास्ट आदमी भी दर्शन न कर ले तब तक हमारी पूरी टीम रहेगी और सभी को कराएगी। तो यही है, और बाकी मेरी तरफ से सभी को महाशिवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसा मैंने बताया कि सारे सेंसिटिव लोकेशंस पे पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन रहेगी, पुलिस फोर्स की डेपुटेशन रहेगी, हमारी एंटी राइट टीम भी ये स्टेशन रहेगी। उसके अलावा जो क्यूआरटी की टीम है अलग अलग जगहों पे स्टेशन रहेगी। किसी भी तरह की स्थिति को निपटने के लिए लगातार तैयार है। देखिए, रूट तो ट्रैफिक का रूट तो जरूर डाइवर्ट किया गया है क्योंकि भीड़ रहेगी, लेकिन वही है कि जो मेरे आयोजकों से हम लोग की जो भी मीटिंग हुई है या जो अभी हम लोग की मीटिंग सारे पदाधिकारियों के साथ हुई थी, जो भी रूट है उसी को पालन करना है। सारे आयोजकों को भी हम लोगों ने बताया है कि जो जुलूस का रूट है उसको फॉलो करना है जो लाइसेंस में दिया गया है। सोशल मीडिया पे भी सारी चीज़ों को हम लोग लगातार जो भी होगा उसको हम लोग अपडेट। गायघाट थाना क्षेत्र के बड़बनी चौक पर सड़क पार करने के दौरान एक व्यक्ति को बुलेरो ने रौंदा, अस्पताल में मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बड़बनी चौक के पास बारात जा रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान गायघाट के धबौली गांव निवासी रामशंकर सहनी के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई शिवदयाल सहनी ने बताया कि रामशंकर घर से बारात जा रहा था। इसी दौरान बड़बनी चौक के पास सड़क पार करने के दौरान एक बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गायघाट थाना की पुलिस ने रामशंकर को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गायघाट थाना की पुलिस ने शव को पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। गायघाट थाना में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। घटना हुई है, बाराती जाने के क्रम में रोड पार कर रहा था, उधर से आया बोलेरो मार दिया, उसी जगह स्पॉट मर्डर हो गया। कहाँ से कहाँ बारात जा रहे थे? ये नहीं पता है कहाँ से कहाँ जा रही थी। धवोली गांव से जा रही थी बारात। अच्छा, जा कहाँ रही थी बारात? ये नहीं पता है कहाँ जा रही थी। अच्छा, पड़ोस में शादी था, वहीं जा रही थी, मतलब वहाँ से बाराती जा रहा था। अच्छा, तो फिर कैसे क्या हुआ? रास्ते में कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये मेरे गांव से आगे 3 किलोमीटर बढ़ के आगे चौक बरबनी चौक, वहाँ पे जाकर स्पॉट मर्डर। तो वहाँ पर गाड़ी से उतरा हुआ था क्या? हाँ, बाराती के लिए गाड़ी से वहाँ उतरता है, रुकता है चौक पर, फिर एक लाइन लगता है तो जाता है। अच्छा, तो उसी जगह रोड क्रॉस करने के? हाँ, पेशाब करने के लिए रोड पार कर रहा था तो जाकर के बस आया, उधर से गाड़ी मार दिया। आपको कैसे जानकारी मिली? दुकान बंद करके हम घर गए तो मेरे चाचा का लड़का फोन किया कि तुम्हारे भाई से मृत्यु हो गया है। तब वहाँ से हम तुरंत भाग कर आए, तब जा करके देखे एम्बुलेंस हमारा बलजोरी ठेल दिया कि जाओ चलो तुम्हारा भाई तो देखे तो मेरे भाई के इसमें चोट लगा हुआ था, एगो पैर पूरा थकचा था। अच्छा, तो ये कौन से चौक का घटना है? बरबनी चौक। बरबनी कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? गायघाट थाना। अच्छा, मृतक का घर कहाँ हुआ? धोबौली। और कौन थाना क्षेत्र में है? गायघाट थाना। गायघाट में। क्या नाम है मृतक का? रामशंकर सहनी। कई वर्ष के थे? ये करीब 35-36। क्या साल बचे? 4। आप उनके कौन है? भाई है। क्या नाम है आपका? शिवदयाल सहनी। शिवदयाल सहनी। ठीक है, अभी कहाँ पे आए हुए हैं आप लोग? यहाँ आए हुए ये क्या मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए। जी ठीक। बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण में धूमधाम से भगवान शंकर की मरवा मटकोर पूजा की गई। भगवान शिव और माता पार्वती के अमर विवाह उत्सव की याद में प्रतिवर्ष मनाई जाने वाले महाशिवरात्रि को लेकर इलाके में उत्साह है। शक्ति की धरती पर शिव शक्ति के विवाह उत्सव को लेकर दशकों से जारी परंपरा के तहत इस बार भी भव्य आयोजन होगा। शहर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में शाम परंपरागत तरीके से मटकोर पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इलाका शोहर बधाइयों से गूंज उठा। सोमवार को शहर में भव्य और विशाल शोभा यात्रा की शक्ल में बारात निकलेगी। शहर के राम भजन मार्केट में घोड़ा और गाजे बाजे के साथ विशाल जुलूस निकलेगा, जो शहर के प्रमुख पथों से गुजरेगी। भगवान शिव के अलावा विभिन्न देवी देवता, भूत पिशाच और राक्षसों की
सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। जुलूस में विभिन्न देवी देवताओं और विवाह उत्सव पर आधारित मूर्तियां भी शामिल रहेंगी। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले मटकोर पूजन का कार्यक्रम बाबा के दरबार में चलते आ रहा है परंपरागत। जो सेवायत परिवार पिछले 42 साल से मटकोर का विधिवत यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं और विधिवत भोज सामाजिक और यहाँ विभिन्न प्रकार के सेवा दल के सदस्य और जो यहाँ के लोकल भक्त है सब कोई मिलके यहाँ सहयोग करके हम लोग बाबा का मटकोर का पूजन करके और प्रसाद वितरण करते हैं। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ। कल महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारी रही? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर हर साल की तरह इस साल सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हम लोगों ने मंदिर का तैयारी करके रखा है, चाहे डेकोरेशन का हो या फिर स्वयं सेवक का हो या फिर हम लोग के पुलिस पदाधिकारी का हो। सभी तरह के बैठक मीटिंग हम लोगों ने करके और पुख्ता व्यवस्था किया। चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा का नजारा है। हमारे स्वयं सेवक लगे रहेंगे हर जगह कि भक्तों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। जलाभिषेक कितने बजे तक शुरू हो जाएगा? सुबह 4 बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाएगी, रात्रि 10 बजे तक। महाशिवरात्रि के मौके पर जिले के छाता बाजार गांधी चौक पर शिव भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर जिले के छाता बाजार गांधी चौक पर शिव भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर छाता बाजार पर व्यवसायियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है, जिसको लेकर महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था रहेगी, जिसमें सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। जय बाबा गरीबनाथ। महाशिवरात्रि के इस पुनीत पावन अवसर पर हम लोग छाता बाजार गांधी चौक पर भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। जो शिव बारात को देखने के लिए सुदूर गांव से महिलाएं पुरुष जो आएंगी गांव देहात की, उनको बाबा का प्रसाद स्वरूप भंडारा पाने का अवसर मिलेगा। उनके लिए जल पीने की व्यवस्था रहेगी। दिनांक 26 तारीख को 12 बजे दिन से यह आयोजन आरंभ हो जाएगा। आप सभी लोग प्रसाद स्वरूप इस भंडारा में सम्मिलित होने की कृपा करें। जय शिव। क्या नाम हो? सुनील कुमार जायसवाल। महाशिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर बनेंगे दुल्हा, उनकी भव्य मौरी बनकर तैयार हो गई है। छाता बाजार स्थित राजकुमार शाह के मौरी माला दुकान के प्रोप्राइटर चंदन कुमार, रंजन कुमार, कुंदन कुमार मिलकर निःशुल्क हर साल बाबा का मौरी तैयार करवाते हैं। लगभग 67 वर्षों से इनके पूर्वज फगू लाल शाह ने शुरुआत की थी। उसके राम नारायण शाह और राजकुमार शाह ये कार्य कर रहे थे। मौरी बनाने में 15 दिनों का समय लगता है। मौरी बनाने में कूट, जीरा, साज, तार से बनता है। साथ ही इसमें मोती और जड़ी का काम और रुद्राक्ष लगाया जाता है। साथ ही निर्माणकर्ता ने बताया कि उत्तर बिहार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सावन में भी हजारों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के लिए भोले बाबा की शादी के लिए साजो सज्जा का सामान 5 फीट की मौरी का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण करने वाले कलाकार रंजन कुमार बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा 67 वर्षों से अधिक से मौरी बनाया जा रहा है, जो महाशिवरात्रि के दिन बाबा के महाश्रृंगार का मुख्य हिस्सा होता है। और पूरी तरीके से तैयार है। हाँ, बाबा का मौर पूरी तरह तैयार है। इसकी शुरुआत जो है फग्गू लाल शाह जी ने किया। ये बाबा का मौरी बनने का जो है 67 सालों से गरीब स्थान मंदिर में जा रहा है, वो भी निःशुल्क, कोई कॉस्ट नहीं। उसकी शुरुआत फग्गू लाल शाह ने किया। उसके बाद श्री राम नारायण शाह जी ने किया। उसके बाद राजकुमार शाह जी ने किया। उसके बाद हम तीनों भाई जो है चंदन, कुंदन, रंजन ये देते आ रहे हैं। और बाबा का इच्छा होगा और आगे भी ये मौरी जाएगा। हर साल निःशुल्क बाबा को मौरी? हाँ, हर साल। ये बाबा के मर्जी पर है, हर साल जाएगा। मौरी बनाने में लगभग कितना? 15 दिनों का समय लगता है। इसका साज लगता है, इसमें जीरा लगता है। और इनके बनाने में जो है गनौर जी कारीगर में जो है गनौर जी, वो 40 वर्ष यानी 50 वर्षों से तो वो बना रहे हैं। हर साल? हाँ, गनौर जी कारीगर जो है। मुख्य रूप से क्या क्या चीज का इसमें जरूरत पड़ता है और सामान यहीं से लाते हैं? नहीं, ये इसका सामान पटना से आता है। कैसे बनाते आ रहे हैं बाबा का मौरी? 40-45 साल से
45 साल। हाँ। कितना दिन में बनाया जाता है? 15 दिन में। क्या मेहनत लगता है? मेरे तो तार लगता है, कूट लगता है, लकड़ी लगता है। कितने साल से बना रहे हैं? 45 साल से। 45 साल। हर साल आप ही बनाते हैं? हाँ। क्या बाबा के लिए निःशुल्क रहता है? हाँ। सामान सब जो लगाते हैं इसमें कहाँ यहीं का? पटना। पटना। हाँ। क्या नाम हो गया? हाँ? क्या नाम हो गया? विनोद राम। पोते की शादी देखने की दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने को पोते ने अस्पताल परिसर में ही रचाई शादी। 2 घंटे बाद ही दादी की हो गई मौत। उत्तर बिहार की लाइफलाइन SKMCH में आज एक भावुक कर देने वाली घटना घटी। एक पोते ने अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अस्पताल परिसर के शिव मंदिर में ही अपनी शादी रचा ली। दादी की तबीयत बहुत खराब थी और वह अपने पोती की शादी देखना चाहती थी। पोते ने अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए जल्दबाजी में शादी की तैयारी की और अस्पताल परिसर में स्थित शिव मंदिर में ही शादी कर ली। दादी ने अपने पोते की शादी देखी और अपनी आंखों के सामने अपने पोते को शादी के बंधन में बंधते देखा। लेकिन दुखद बात ये रही कि दादी की तबीयत बहुत खराब थी और वो अपनी पोती की शादी के 2 घंटे बाद ही इस दुनिया से अलविदा कह गईं। पोते और उनके परिवार के लिए यह एक बहुत ही भावुक पल था, जिसमें वे अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने में सफल रहे, लेकिन उन्हें अपनी दादी को खोना भी पड़ा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा की बुजुर्ग रीता देवी के पोते की शादी अगले माह मिठनपुरा में ही होने वाली थी, लेकिन इसी बीच दादी रीता देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहा कि वह अपने पोते की शादी देखना चाहती हैं। फिर क्या था, परिवार वालों ने लड़की पक्ष के लोगों को SKMCH में बुलाया और आनन फानन में अस्पताल परिसर के शिव मंदिर में पोती की शादी करा दी। इस अनोखी शादी के गवाह डॉक्टर और मरीजों के परिजन बने, जिसके बाद लड़का लड़की अपनी दादी का आशीर्वाद लेने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत दादी के पास पहुंचे, जहां इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये रही कि शादी होने के महज 2 घंटे बाद ही दादी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित किया कि परिवार के लिए कुछ भी करना संभव है और प्रेम और समर्पण की भावना कितनी मजबूत हो सकती है। में एडमिट किया गया, कंडीशन देखते हुए पेशेंट ने कह दिया कि पेशेंट रेफर करने लायक है या नहीं बचेगा। उस आवर में अपने पोता को एकाएक मंदिर में शादी ब्याह कराना पड़ा और आशीर्वाद लेने के लिए ICU कोविड वार्ड में गए। कोविड वार्ड में ICU में उसका आशीर्वाद लेने के बाद दूल्हा दुल्हन अपने घर गई। उसके 2 घंटा के बाद पेशेंट एक्सपायर कर गई। शादी कहाँ पे हुआ? मिठनपुरा में हुआ था शादी। दिन उतरा हुआ था अगले महीना को, लेकिन कंडीशन को देखते हुए एटेंडम अभी ही शादी कर दिया गया है। कहाँ पर किया गया? मंदिर में, SKMCH प्रांगण के मंदिर में। लड़की वाले लोग कहाँ के? लड़की वाले लोग थे मिठनपुरा के और लड़के वाले भी मिठनपुरे के, दोनों एक ही जगह के थे। क्या नाम था मृतक का? मरने वाली का क्या नाम? रीता देवी, मरने वाली के नाम। घर मिठनपुरा। उनके पोता का शादी? उनका पोता का शादी हुआ। क्या नाम था? अभिषेक कुमार। आप कौन हुए मृतक के? हम उनके भतीजा हुए। क्या नाम हो गया? दिलीप कुमार, SKMCH मेडिकल स्टाफ। गायघाट थाना क्षेत्र के बागा खाल गांव में घरेलू विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बागा खाल गांव में घरेलू विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अभिषेक कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो घटना के ही दिन प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर गांव लौटा था। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजन सदमे में हैं। मृतक के चाचा ने बताया कि अभिषेक कोलकाता में अपने पिता के साथ रहता था और वहां एक निजी कंपनी में काम करता था। अभिषेक कुछ दिन पहले कोलकाता से अपने गांव आया था। वह अपने ममेरे भाई के साथ महाकुंभ में स्नान करने गया था और 2 दिन बाद फिर लौटने की योजना थी।
लेकिन इसी बीच गांव में उसके 2 चाचाओं के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। जब अभिषेक ने देखा कि उसके बड़े चाचा को बांधकर पीटा जा रहा है तो वह बीच बचाव करने पहुंचा। उसने झगड़ा कर रहे लोगों से पूछा कि वे अपने ही भाई को क्यों मार रहे हैं। इसी पर झगड़ा और बढ़ गया। गुस्साए रिश्तेदारों ने अभिषेक पर हमला बोल दिया और चाकू से गोद दिया। चाकू लगने के बाद अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग तुरंत उसे पीएचसी लेकर गए, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी सुधार नहीं हुआ तो उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि युवक को उसके ही रिश्तेदारों ने चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अभिषेक अपने चाचा की पिटाई देख बीच बचाव करने गया था, तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना को अंजाम देने वाला है, जैसा कि मृतक की मां ने बताया कि उसमें घटना को अंजाम दिया था। मोहित कुमार सिंह ने चाकू मारा और उसका एक भाई सुमित या सोहन क्या नाम है सोहित कुमार सिंह। एक तरफ से सोहित कुमार सिंह पकड़े हुए था और एक तरफ से उसकी मां रूपा देवी मतलब उस मृतक को पकड़े हुए थी। और इसका अचानक उसको मतलब ये लड़का जो है चाकू मार दिया, जबकि कोई विवाद ही हुआ नहीं हुआ था। वो अपने पति का गला दबा के मतलब मारने की कोशिश कर रही थी, हाथ पैर उसका बंधा हुआ था। ये लोग इतना ही बोला कि भाई क्यों इस चाचा को मार रहे हैं, और कोई झंझट ही नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन अचानक से उन लोगों ने विस्फोटक कर इस ढंग के कांड को अंजाम दिया है। इसका फोटो चाहिए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से उसको फांसी की मांग करते हैं। ऐसे अपराधियों को जितनी भी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम है। पूरे वंश का नुकसान कर दिया। वो लड़का हमारे पूरे वंश का चिराग था। वो लड़का पूरे वंश का चिराग था, कुल दीपक था। मेरे भी 2 लड़के हैं, लेकिन जितने परिवार में लड़के हैं सबसे बेस्ट लड़का था। गायगढ़ थाना क्षेत्र में 2 एक ही परिवार के गोतिया के बीच में लड़ाई हुई थी। घरेलू विवाद है, जिसमें मारपीट के क्रम में एक युवक को चाकू मार दी गई, जिसका इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया है। उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके और जो भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुल से इन लोगों के बीच में कुछ विवाद, घरेलू विवाद है, उसमें पहले से भी विवाद था और जिसको लेकर के उस दिन झगड़ा हुआ और झगड़ा के क्रम में चाकू मार दिया गया। जिले के युवाओं में हथियार के साथ रील्स बनाना अब पुराना ट्रेंड हो गया है। अब युवा हथकड़ी के साथ रील्स बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक नया और चौंकाने वाले ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। युवा अब हथियार के साथ नहीं बल्कि पुलिस अभिरक्षा में हथकड़ी के साथ रील्स बना रहे हैं। यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस नए ट्रेंड में युवा पुलिस कस्टडी में हथकड़ी के साथ रील्स बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। यह ट्रेंड न केवल युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है बल्कि यह एक नए प्रकार के अपराध के रूप में भी उभर रहा है। हालांकि यह ट्रेंड पुलिस के लिए भी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह हथकड़ी के साथ पहचान उजागर करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन युवाओं का कहना है कि यह ट्रेंड केवल मनोरंजन के लिए है। पूरे मामले को लेकर हमने इस ट्रेंड के कानूनी पक्ष को जानने के लिए अधिवक्ता सुबोध कुमार झा से बात की तो उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड एरिया में आता है, जिसमें वीडियो बनाना कानूनन अपराध है। यह अपराध और अधिक बढ़ जाता है जब आप पुलिस कस्टडी में वीडियो बना रहे हैं और उसे वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, तो आप आईटी एक्ट के तहत एक आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए पुलिस को जल्द से जल्द ऐसे आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करनी चाहिए कि किस मंशा से उसने यह वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया।
उन्होंने कहा कि युवाओं में यह एक गलत ट्रेड चल रहा है जिसे सामाजिक स्तर पर ही सुधरा जा सकता है। वहीं पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी विश्वजीत दयाल का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराएंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह की जाएगी। मामला संज्ञान में आया है और वीडियो की सत्यता की जांच करके जो भी दोषियों का कार्रवाई होगी और ऐसा वीडियो बनाने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें दो फॉल्ट है, उस वीडियो में दो फॉल्ट है। पहला फॉल्ट ये है कि उसको हथकड़ी लगाया गया, तो हथकड़ी लगाया गया तो हथकड़ी तो नहीं लगना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है कि हथकड़ी लगाने के पहले जो सक्षम जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनसे अनुमति लेने के बाद में ही हथकड़ी लगाना है। हथकड़ी लगाना जुर्म है, पहली बात। दूसरी बात है, किसी भी प्रतिबंधित जगह पर वीडियो शूट करना और वीडियो को वायरल कर देना, यह आईटी एक्ट के अंतर्गत भी यह जो है सो मामला बनता है। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के जो निजता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, जो कि सार्वभौम मानवाधिकार है, उस मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। जैसे कोई व्यक्ति पेशी के दौरान में कहीं पर वह व्यक्ति अगर जा रहा है तो उस व्यक्ति की वीडियो को शूट करके वायरल कर देना, वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, क्योंकि उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात है कि हथकड़ी लगा देना, तो इसमें पुलिस भी कटघरे में है। हथकड़ी किस परिस्थिति में लगा रहे हैं, और अगर हथकड़ी लगा अभिरक्षा में वीडियो बनाया जा रहा था, पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। वही हम कह रहे हैं कि जो स्मार्ट पुलिसिंग होती है, स्मार्ट पुलिसिंग है एक सुरक्षा घेरा के अंदर में जो आरोपित व्यक्ति हैं वो सुरक्षा घेरा के अंदर में होते हैं, और सुरक्षा घेरा में उस पर वीडियो शूट कर देना वह आईटी एक्ट के अंतर्गत जुर्म है। दूसरी बात है कि जो आर्टिकल 21 में जो मानवाधिकार की प्रासंगिकता बताई गई है, जीवन स्वतंत्रता की गारंटी है, उसमें उस कैदी के जीवन पर भी सवाल उठा देता है। कोई वीडियो शूट कर रहा है, कल होकर के उस कैदी को पर कोई जानलेवा हमला कर दे, पुलिस पर जानलेवा हमला कर दे, तो यह बहुत ही गलत है। नहीं, आरोपी जब अगर न्यायालय में जाते हैं तो उनके साथ उनके अधिवक्ता होते हैं और पुलिस फोर्स होती है। इवन की मीडिया को भी अलाउड नहीं है और सभी जगह पर भी मीडिया को भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ अधिवक्ता होते हैं और वहाँ पर पुलिस होती है। और तीसरा, कोई भी अगर जाते हैं तो उनके विरुद्ध पुलिस को तुरंत एफआईआर लॉन्च करना चाहिए और इमीडिएट एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता और पुलिस को छोड़ करके वहाँ पर तीसरा कोई नहीं जा सकते हैं। और परिजन भी मिलते हैं तो परिजन मिलने का उनका एक अपना रास्ता है, परमिशन होती है, अधिवक्ता के साथ जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो उसके विरुद्ध में पुलिस को इमीडिएट एफआईआर करना चाहिए। जिला अधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। समरनालय सभा कक्ष में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई, जिसमें एसडीओ पूर्वी पश्चिमी, जिला परिवहन पदाधिकारी, एनएचएआई के अधिकारी के साथ बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिला अधिकारी को ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं से अवगत कराया। जिला अधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने का आदेश दिया। सुरक्षा के बैठक में चूंकि एनएचआई के हम लोगों को जो गिरभांस था एनएचआई के साथ था, तो डीएम साहब से कहे कि कई एक मीटिंग था जो हम लोगों का सुन लीजिए। उन्होंने सुना और एनएचआई वाले के जो भगवानपुर में यहाँ सदर थाना के नज़दीक रोड टूटा हुआ है, टेम्पू उलट जा रहा है, उस प्रकार अलग से डीएम साहब से मिल के कहेंगे, वहाँ होगा। हाजीपुर का एक समस्या था, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को लिख के दिए हैं कि वहाँ ज़बरदस्ती पैसा वसूली हो रहा है। इसी ढंग से और कोई विशेष बात नहीं था। हाल ही में सड़क सुरक्षा का बैठक हुआ था, उसमें हम लोग रहे थे मंत्री जी के साथ, तो और विशेष कोई बात नहीं है। और होली पर भी चूँकि जो पिछले साल जो जिस ढंग से महाशिवरात्रि के अवसर पर जो कराई था, उसी ढंग से यहाँ कराई पुलिस प्रशासन द्वारा होगा, प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। इसलिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि सुरक्षा के तहत
जो बैठक हो रहा है शांति समिति का, ये भी बहुत कारगर हो। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। तेजस्वी यादव के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा राजद ने गायघाट के मैठी टोल प्लाजा से रथ को रवाना किया। आगामी 5 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में युवा राजद द्वारा आयोजित युवा चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाने एवं तेजस्वी यादव के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैठी टोल प्लाजा के समीप एक निजी होटल में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें युवा चौपाल को सफल बनाने और तेजस्वी यादव के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक के तत्पश्चात तेजस्वी यादव के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान राजद नेता डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि मात्र 17 महीने की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया।
साथ ही खेल नीति के तहत मेडल लॉ और नौकरी पाओ, IT पॉलिसी एवं टूरिस्ट पॉलिसी को लागू किया, जिससे आज के तारीख में बिहार के युवक का भरोसा सिर्फ तेजस्वी यादव पर ही है। इतना ही नहीं, हमारे नेता ने कहा है कि इस बार हमारी सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देकर आर्थिक रूप से सफल बनाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव के इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रथ भी रवाना किया गया है। तारीख को 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल पटना में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसे तेजस्वी जी संबोधित करेंगे। उद्घाटनकर्ता भी उस कार्यक्रम के तेजस्वी जी है। उसी को तैयारी के लेके आज हम लोग गायघाट विधानसभा अंतर्गत सभी नौजवान साथियों को बुलाया है और तैयारी बैठक की है। इस तैयारी में हम लोग का यही निर्णय है, अधिक से अधिक गायघाट से वहाँ लोग पहुँच सके, युवा पहुँच सके, ताकि हमारे नेता को सुनकर, और हम लोगों ने संकल्प भी लिया है जो नेता का संवाद होगा। और पूर्व में जो हमारे नेता का प्रण है, जो महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्होंने माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को बढ़ाने का जो घोषणा किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री का, उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए ये दोनों कामों के लिए ये तैयारी बैठक बुलाई गई है। और इस तैयारी बैठक में जिस तरीके का युवाओं का रिस्पॉन्स है, इससे स्पष्ट होता है ये कार्यक्रम भी मेरा हिट होगा और आने वाले समय में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे युवा प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में होंगे। बैठक कर रहे उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक का विरोध हर तरफ हो रहा है और यहाँ देखिए सपोर्ट और विरोध तो वो आपके अपने आचरण पे निर्भर करता है। हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। विधायक जी अगर अच्छा काम किए होंगे तो लोग सपोर्ट करेगा, अगर काम अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। युवाओं में आक्रोश है, चमचा बेलचा को लेकर घूमते हैं। अब मैंने कहा ना, आदमी का विरोध और सपोर्ट अपने ऊपर, अपने आचरण के ऊपर निर्भर करता है। विधायक जी 5 साल रहे हैं, हमारे पार्टी के हैं, बिल्कुल हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल कैसा रहा है ये तो जनता तय करेगी। और नेता ने हमारे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा। सर्वे में फीडबैक उनका अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नेता निर्णय लेंगे। ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को और नेता के घोषणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बैठक बुलाए हैं और उस घोषणा को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और महागठबंधन की आने वाले समय में सरकार बनेगी और हमारा दल मजबूत होगा। ये तो आप युवा से पूछेंगे, युवा लोग। हाँ, बदलाव जनता, ये बदलाव ये जनता की मांग है ना। हम लोग तो दल में है, तो दल जिसको टिकट देगी आज हम उसको मानेंगे। शहर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर वार्ड सदस्य पंच संघ के जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। शहर की खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर वार्ड सदस्य पंच संघ के जिला कार्यकारिणी की एक बैठक संघ के जिला अध्यक्ष अमरिंदर तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन जिला मंत्री उपेंद्र राम ने किया। इस अवसर पर बताया गया कि नए एवं पुराने जनप्रतिनिधियों का मानदेय, अनुरक्षण भत्ता, ट्रेनिंग भत्ता नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर जिला अधिकारी को भी मांगे पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन लोगों ने कहा कि अगर 8 दिन के अंदर वितरण नहीं किया गया तो संघ की ओर से धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर राजकिशोर राय, उमेश कुमार सहनी, देव नारायण ठाकुर, राजू पासवान, किशन देव, माझी विनेश कुमार सिंह, सतन पासवान, नंद किशोर दास, राजकिशोर शाह आदि उपस्थित रहे एवं जिला संयोजक शिवशंकर सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक को समाप्त किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं संघ के कार्यकर्ता, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हम लोग डीएम साहब को आज अल्टीमेटम देंगे कि आज तक का हिसाब जोड़ करके नए और पुराने जितने प्रतिनिधि हैं उनका महीना अनुरक्षक और ट्रेनिंग का पैसा क्लियर किया जाए, अन्यथा हम लोग 8 दिन के बाद धरना प्रदर्शन का भी हम लोग आयोजन करेंगे और मुख्यमंत्री से भी हम लोग भेंट करेंगे। जब सांसद विधायक को स्वतंत्र विकास निधि है, पेंशन है और मानदेय है, हम लोग को क्या समझते हैं? ये एक बार कहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि लोक सेवक हैं, तो हम लोग को लोक सेवक का ओहदा दिया जाए और नहीं तो प्रतिनिधि का जो भी फैसिलिटी है वो हम लोग को दिया जाए, नहीं तो हम लोग कोर्ट में केस करेंगे और हम लोग बताने का काम करेंगे, क्योंकि पूरे मुजफ्फरपुर जिला में 5000 वार्ड मेंबर और 5000 पंच हैं, हम लोग 10,000 प्रतिनिधि हैं। आज भाजपा जो है पूरे विश्व का नंबर 1 पार्टी है,
फिर भी उनको मुसलमान के एरिया में पोलिंग एजेंट नहीं मिलता है। और हमारा हर बूथ पर 4 प्रतिनिधि हैं और हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के समस्या से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग एकत्रित होकर के बता देंगे कि हम लोग का उपेक्षा कितना महंगा पड़ेगा। अभी सामने इलेक्शन हुआ विधान पार्षद का, शिक्षक लोग एकत्रित होकर के बता दिया है। जो सरकार में देवेश चंद्र ठाकुर थे उनका उम्मीदवार को 4 नंबर में भेजकर और प्रतिपक्ष के नेता उम्मीदवार राजद के 3 नंबर में भेज करके बता दिया है कि हम लोग का उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगा। प्रखंड के कमसरा पंचायत से वार्ड है और मेरे यहाँ खास की समस्या ये है कि मेरा कोई भी अधिकारी पंचायत का हो, प्रखंड का हो, वार्ड को सुनने के तैयार नहीं है। वार्ड जब भी कुछ समस्या लेकर जाता है तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। यही मुख्य समस्या हम लोग यही है, उसे सुना जाए। बिहार विश्वविद्यालय में छात्र संघ के सदस्यों ने बीएड के छात्रों की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार छात्र संघ द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्रों ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर संघ के जिला महामंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि 2022 से 26, 2023 से 27, 2024 से 28 के छात्रों का अभी तक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कहा गया था कि जनवरी माह के अंत तक परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। छात्रों की मांग है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया जाता है तो सिर्फ ग्रेड और अंक ही बताए जाते हैं। इन छात्रों का ऑनलाइन मार्कशीट प्रकाशित किया जाए। वहीं कई अन्य मांगे भी शामिल थी, जिसे लेकर छात्रों ने आंदोलन किया। आज बिहार छात्र संघ के माध्यम से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 1 माह पहले ही हम लोगों को कहा गया था कि रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन 60 दिन 65 दिन हो जाने के बावजूद अभी तक छात्रों का परिणाम नहीं दिया गया है, जिसके कारण सेशन लेट हो रहे हैं। छात्रों का अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है और भी जैसे परीक्षा करवाना है, वो सभी चीजों मुद्दों को लेकर के हम लोग विश्वविद्यालय में आज आंदोलन कर रहे हैं और जिसमें हम लोग परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलने का काम करेंगे। और इन सभी बातों को लेकर के पहले भी इन लोगों से बातचीत पदाधिकारियों से किया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। इसलिए आज 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड छात्रों के द्वारा आज आंदोलन किया जाएगा विश्वविद्यालय में। कितने दिनों का होगा ये? 1 दिवसीय है? 1 दिवसीय है। आंदोलन करेंगे। अगर पदाधिकारी हमारी बातों को मांग लेते हैं तो लगभग आज 30-40 छात्रों के साथ आंदोलन किया जाएगा और पदाधिकारी से बात करके जो भी निर्णय होगा प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान करें, आंदोलन समाप्त होगी। उसको पहले भी आश्वासन आप लोग को दिया गया, लेकिन देखिए आश्वासन यहाँ विश्वविद्यालय स्तर से सिर्फ आश्वासन ही देने का काम किया जा रहा है। आज के समय में छात्रों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, छात्र का ही समाधान कर दिया जा रहा है। उनके समस्या का समाधान न करते हुए छात्र का ही समाधान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कर रहे हैं। सभी लोग धरना प्रदर्शन करने आए क्योंकि एक बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कोर्स है 4 वर्षीय बीएड, जिसमें 6 सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया, परंतु इनके अधिकारियों को अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया और बार रिजल्ट जारी करने के नाम पर आश्वासन दिया जाता है 1 सप्ताह के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लगभग सेमेस्टर 3 महीना लेट चल रहा है, फिर भी इन लोगों के रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। रिजल्ट जारी करने के बाद भी मार्कशीट वगैरह नहीं भेजा जाता है और मार्कशीट भेजा भी जाता है तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर दी जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यही सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग राष्ट्रीय न्याय महासभा द्वारा कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय न्याय महासभा द्वारा कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के देहाती और शहरी क्षेत्र के सभी जेंट्स पार्लर, ब्यूटी पार्लर और अन्य पार्लर के मूल्य में 20 से 25% तक की वृद्धि की जाएगी, क्योंकि विगत 4 वर्षों से पार्लर मूल्य निर्धारण किया गया था, उसे नहीं बढ़ाया गया था, जबकि महंगाई दर चरम सीमा पर है। ऐसे में संघ ने निर्णय लिया है कि आगामी 1 मार्च 2025 से नए दर को पूरे जिले में लागू किया जाएगा। शहरी और देहाती क्षेत्र के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। साथ ही उन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि सभी ग्राहक बढ़े हुए मूल्य के हिसाब से ही
बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने सहित अन्य काम करवाने का उचित मूल्य दें। बैठक यह है कि बढ़ते महंगाई के देखते हुए जो महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों का लगभग 3-4 वर्ष हो गया सैलून के जो बाल दाढ़ी का रेट है, काम करने का रेट है, उसकी बढ़ोतरी 3-4 वर्ष पहले हम लोग किए थे। तो उसको पुनः इस वर्ष हम लोग 1 मार्च से नए दर पर पूरे जिला में सैलून संचालक जो देहात के लोग हैं, देहाती क्षेत्र में सैलून है, उसके लिए हम लोग अलग दर तय करेंगे और शहर के लिए अलग करेंगे और ब्यूटी पार्लर के लिए अलग दर तय करके 1 मार्च से नया दर पर ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और तमाम लोगों को विचार से, हमारे सब कमेटी के जो भी लोग हैं सभी लोगों को विचार एक दर तय करके हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और 1 मार्च से हम लोग नए दर पर जिला में काम करेंगे। तमाम सैलून संचालक, ब्यूटी पार्लर के संचालक लोग काम करने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम ग्राहक लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जिस सैलून में दर मूल्य तालिका टांगी हो, उस दर को देने का कृपया आप लोग कृपा करें और किसी सैलून संचालक से नोकझोंक करने का काम नहीं करें। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।